खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां पर एएनटीएफ यानी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गोरखपुर की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। जानकारी के मुताबिक रविवार को गोरखपुर पुलिस ने आलमबाग पुलिस के साथ मिलकर मुखबिर की सूचना के आधार पर छापा मारकर 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से तकरीबन 1 किलोग्राम अवैध हेरोइन बरामद हुई है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 2 करोड़ 46 लाख बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन, 341 रुपए जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी यूपी में नशीले पदार्थों की सप्लाई करते थे। इस कार्रवाई को ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ा कदम माना जा रहा है। करीब 2.5 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई है। ऐसे में बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। एएनटीएफ की यह बड़ी कामयाबी है। गोरखपुर टीम एएनटीएफ की, जिसको ये कामयाबी मिली है। गोरखपुर पुलिस ने आलमबाग पुलिस के साथ मिलकर मुखबिर की सूचना के आधार पर छापा मारकर 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। 1 किलो अवैध हेरोइन मिली है इनके पास से। अब इसकी कीमत जरा सुनिए, 2 करोड़ 46 लाख बताई जा रही है। इसके साथ कुछ और चीजें जैसे कि मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन और कुछ कैश मिला है। ये बताया जा रहा है कि ये जो आरोपी हैं, ये उत्तर प्रदेश में नशीले पदार्थों की सप्लाई करते थे। इस कार्रवाई को ड्रग तस्करी के खिलाफ निश्चित तौर पर बड़ा कदम माना जा रहा है। और इसी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ फोन लाइन के जरिए अनुज कुमार जुड़ रहे, मेरे सहयोगी। अनुज, निश्चित तौर पर ये बड़ी कामयाबी है, लेकिन साथ साथ आपसे यह भी समझना चाहेंगे, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या कुछ और भी लोग इनके साथ सम्मिलित थे? किस तरीके से ये जो ड्रग सप्लाई है, इसका सोर्स क्या था, ये कहां से आती थी? इसके साथ साथ इन लोगों की प्लानिंग क्या थी, कहां पर ये खपाने वाले थे? अब बिल्कुल देखिए, यूपी में जो मादक पदार्थ की जो सप्लाई करने वाले तस्कर हैं, उनके खिलाफ लगातार जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है, लगातार कार्रवाई कर रही है। और उसी क्रम में अब गोरखपुर से ये बड़ा एक्शन हुआ है और ये बड़े स्तर पर इन लोग सप्लाई कर रहे थे। माना जा रहा था कि जो हीरोइन बरामद की गई है, उसको इंटरनेशनल की मार्केट में इसकी कीमत 2 करोड़ 86 लाख रुपए बताई जा रही है। और गिरफ्तार जो हुए हैं, उनके पास से 1 किलो 230 ग्राम की अवैध हीरोइन भी मिली है, एक मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन और कुछ पैसे रुपए बरामद हुए हैं। और लगातार इनकी मतलब रेकी की जा रही थी, इनके इनपुट्स मिल रहे थे और टीमों ने इन दोनों तस्करों को धर दबोचा है। और आलमबाग के पास ही जो ये रेलवे स्टेशन है, वहां पर ये वहां पे थे और उसकी मुखबिरी की सूचना मिली थी, जिसके बाद से आलमबाग पुलिस है प्लस जो ये गोरखपुर जो यूनिट थी यानी एएनटीएफ, उसको मिलकर ये बड़ी सफलता मिली है। और इसकी जो सबसे बड़ी कीमत है कि 2 करोड़ के आसपास है। और आगे की इनपुट्स भी और भी कलेक्ट किए जा रहे हैं कि आखिर कोई उनके साथ इस गिरोह में शामिल है कि नहीं शामिल, क्योंकि तस्कर का जो करते हैं इसका एक नेटवर्क होता है, गिरोह होता है, एक हर कड़िया होती है, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक इसको किया जाता है, फिर दूसरे स्टेट से फिर अदर स्टेट्स में किया जाता है। और कहाँ से ये आती थी, क्या ये पड़ोसी मतलब कंट्री से थी या किसी और कंट्री से थी, तो ये पूरी चीजों को तफ्तीश की जाएगी, जांच की जाएगी। अब आगे और भी खुलासे होंगे कि आखिर इसी सप्लाई करने के पीछे क्या वजह थी, कहाँ सप्लाई करना था, कहाँ खपाना था, या किसी क्लब पार्टी में खपाना था या किसी बड़े चीजों में करना था। तो ये आगे और इनपुट मिलेंगे। 2.5 करोड़ के हेरोइन का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में ये बड़ी रकम है और 1 किलो की मात्रा बताई जा रही है हेरोइन की। तो क्या हम ये उम्मीद करें इस कामयाबी के बाद कुछ बड़े प्लेयर्स के नाम भी सामने आ सकते हैं? क्योंकि निश्चित तौर पर बिना संरक्षण के अगर ये इंटरस्टेट कार्रवाई हो रही है, तो ये मुमकिन नहीं है कि दूसरे राज्य से यहाँ पर आ जाती है या फिर सीमा पार से यहाँ पर आ जाती है। निश्चित तौर पर कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े और भी हैरान करने वाले नाम हो सकते हैं, जो उसके पीछे जो इस तस्करी है उसके पीछे कुछ लोगों के नाम हो सकते हैं, सफेद पोश लोग के भी नाम उजागर हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्या कुछ सफेद पोश लोग हैं। पर देखने वाली बात होगी क्या खुलासा। बस फिलहाल तो ये बड़ी सफलता मानी जा रही है जिस तरह से हीरोइन को किया गया। अगर ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम बातचीत जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।